जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं विजडम डॉक, वो स्थान जहां जीवन की हर उलझन का उत्तर मिलता है श्री कृष्ण के विचारों से। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। अकेले चलो, किसी के भरोसे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अपनी मंजिल नहीं पा सकता जब तक वो दूसरों की सहमति, दूसरों की सहायता या दूसरों के सहारे पर जीवन जीता है। जो हर कदम पर यह सोचता है कि कोई मेरा साथ दे, वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। क्योंकि जो मनुष्य अपने साहस पर नहीं, किसी और के कंधे पर टिकता है, वह एक दिन उस कंधे के साथ गिर भी जाता है। आज तुम्हारे जीवन में जो रुकावट है, वो तुम्हारी ताकत की कमी नहीं, बल्कि ये भ्रम है कि कोई आएगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन बताओ, अगर तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तो किसी और के कदम उस पर कैसे चल सकते हैं? कभी सोचा है क्यों कई लोग सालों तक एक ही जगह खड़े रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं पर अंत तक नहीं पहुंचते? क्योंकि वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई उनकी कद्र करे, कोई उन्हें समझे, कोई उनका हाथ पकड़े। पर सच्चाई ये है, जो अपने आप पर खड़ा नहीं होता, उसे दुनिया गिरा देती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, उसी दिन तुम्हारे भीतर शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा भय होता है, वो अकेले चलने का होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही अकेलापन आत्मबल की पहली सीढ़ी है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके पास सब कुछ था, सेना, सारथी, धनुष, बाण। फिर भी वह डगमगा गया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर भरोसे की डोर दूसरों से जुड़ी थी। वह सोच रहा था कि कौन साथ देगा, कौन विरोध करेगा। और जब तक मन ये सोचता रहता है कि कौन मेरे साथ है, तब तक मन कमजोर रहता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में भी तुम किसी के साथ की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम अपने निर्णयों में इसलिए रुक जाते हो क्योंकि डरते हो कि लोग क्या कहेंगे? सोचो, अगर हर बार किसी की स्वीकृति का इंतजार करोगे, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा कैसे रहेगा? कृष्ण कहते हैं, दुनिया का स्वभाव है, जब तक तुम सफल नहीं होते, लोग तुम्हें टोकते हैं, रोकते हैं, समझाते हैं। और जब तुम सफल हो जाते हो, तो वही लोग तुम्हारी राह पर चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझो, सफलता हमेशा अकेलेपन से शुरू होती है। भीड़ कभी सृजन नहीं करती, भीड़ सिर्फ अनुसरण करती है। अकेले चलने का अर्थ है भीड़ के शोर से मुक्त होना, हर डर, हर संदेह से ऊपर उठना। अकेले चलने का अर्थ है अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि जो स्वयं के विचारों का स्वामी नहीं, वो संसार के विचारों का दास बन जाता है। कभी सोचना, जब कोई पक्षी उड़ना सीखता है, तो माँ उसे घोंसले से बाहर धकेल देती है, क्योंकि अगर वो हमेशा माँ के सहारे रहता, तो उड़ने का साहस कभी नहीं पा पाता। उसी तरह जीवन भी तुम्हें बार बार ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां तुम्हें खुद चलना होता है, खुद गिरना, खुद उठना, खुद सीखना होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? थोड़ा डर आया तो किसी से राय पूछ ली, थोड़ा असफल हुए तो किसी का सहारा ढूंढ लिया, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और के शब्दों में खो जाता है। क्या तुमने गौर किया है, दूसरों से राय लेने की आदत ही तुम्हारी दिशा को बदल देती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों के विचारों से जीवन चलाते हो, तो तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं रहती, वो उधार की हो जाती है। और उधार के विचारों से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनता, न आत्मा से, न कर्म से, न जीवन से। अब जरा अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम अपने निर्णय खुद ले सको? क्या तुम में इतना साहस है कि अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो, तब भी तुम अपने रास्ते पर डटे रहो? अगर नहीं, तो यही तुम्हारी साधना का पहला कदम है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब स्वतंत्र होता है जब वह अपने भीतर के संदेह को जीत लेता है। और अकेले चलना, यही तो उस संदेह को जीतने की प्रक्रिया है। हर बार जब तुम किसी के सहारे की उम्मीद छोड़ते हो, तब तुम अपने भीतर एक नया दीपक जलाते हो। कभी सोचना, लोग तुम्हें समझेंगे, ये तुम्हारा भ्रम है। हर व्यक्ति अपने अनुभव से सोचता है, अपनी सीमाओं से देखता है और अपनी सुविधा से तुम्हें आंकता है। अगर तुम हर बार यह सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना, वो लोग तुम्हारा जीवन नहीं जिएंगे। तुम्हारे निर्णयों का फल तुम ही भुगतोगे। फिर क्यों ना अपने निर्णय खुद ले जाए। अकेले चलना कठिन है, क्योंकि इसमें ताली बजाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तो तुम्हें ताली की नहीं,
ताकत की जरूरत होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम भीड़ से मंजूरी मांगते रहोगे तब तक तुम भीड़ का ही हिस्सा बने रहोगे। दुनिया में जितने भी परिवर्तन लाने वाले लोग हुए वे सब अकेले चले थे, चाहे वह सत्य की राह पर हो या अपने कर्म की दिशा में। हर महान व्यक्ति ने पहले अकेले चलने का साहस किया, तब दुनिया उनके पीछे चली। तो अब अपने आप से एक प्रश्न करो, क्या तुम में वो साहस है कि अगर कोई साथ न दे फिर भी तुम अपने लक्ष्य से पीछे न हटो? क्या तुम इतना भरोसा खुद पर कर सकते हो कि तुम्हारी चुप्पी भी तुम्हारा उत्तर बन जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने का अर्थ दूसरों से दूर होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के केंद्र को पहचानना है। यह किसी से विरोध नहीं, बल्कि स्वयं के साथ संवाद की यात्रा है। जो व्यक्ति अकेला चलना सीख लेता है वो इस संसार में किसी से अलग नहीं होता, बल्कि सबके बीच रहकर भी अपने मार्ग पर अडिग रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि साथ का मतलब शक्ति है, पर सच ये है कि सहारा जितना बढ़ता है आत्मबल उतना घटता है। जिसे हर पल सहारा चाहिए वो अपने पैरों की ताकत भूल जाता है। जैसे कोई पौधा हर दिन सहारे के तने से बंधा रहे तो वो कभी आकाश की ओर नहीं फैलता। इसी तरह जो व्यक्ति हर निर्णय दूसरों की मंजूरी से लेता है वो कभी जीवन की ऊंचाई नहीं छू सकता। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म में दृढ़ नहीं वो अपने भाग्य का दोष दूसरों को देता है। दुनिया का सबसे आसान काम है दोष देना, बहाना बनाना और किसी के सहारे की प्रतीक्षा करना। लेकिन याद रखो, जो हर काम में यह सोचता है कि कभी समय ठीक होगा, कोई आएगा, उसका समय कभी नहीं आता, क्योंकि समय नहीं बदलता, सोच बदलती है। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि लगा कि अभी सही वक्त नहीं है? कितनी बार तुमने अपने सपने को टाल दिया क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं था? पर क्या कभी तुम्हें एहसास हुआ कि वो सही वक्त तब आता है जब तुम कदम बढ़ाते हो, न कि तब जब कोई तुम्हारा साथ देता है? कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य पहला कदम खुद उठाता है तो प्रकृति अगला कदम उसके साथ रखती है। यही सृष्टि का नियम है। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है उसे संसार की हर शक्ति सहारा देती है। लेकिन जो व्यक्ति हर बार किसी के भरोसे बैठा रहता है वो अवसरों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। कभी सोचो, अर्जुन भी तो अकेला था अपने निर्णय में। लाखों सैनिक उसके साथ थे, पर निर्णायक क्षण में उसे अपने अंदर झांकना पड़ा। वो युद्ध जीत सका क्योंकि उसने अपने भीतर के संदेह से युद्ध किया। अगर वो उस समय किसी की राय, किसी के शब्दों या किसी की सहमति की प्रतीक्षा करता तो शायद वो रणभूमि में ही हार जाता। अकेले चलने का यही अर्थ है भीतर के युद्ध को जीतना। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है उसे इस संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। और स्वयं को जीतने का पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक तुम्हारा कोई भी मार्ग सच्चा नहीं होता। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम अपने फैसले पर भरोसा करते हो या तुम्हें हमेशा किसी की मुहर चाहिए होती है? क्या तुम अपने जीवन का निर्णय इसलिए टालते हो क्योंकि डरते हो कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो याद रखो, लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। वे सिर्फ रास्ता दिखाने का दावा करेंगे, लेकिन तुम्हें चलना तो अकेले ही पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा है उसे साथ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य का पथ स्वयं प्रकाशमान होता है। अकेले चलने वाला कभी अंधेरे में नहीं होता, क्योंकि उसका दीपक उसके भीतर जलता है। अकेले चलने का अर्थ ये नहीं कि तुम सबको छोड़ दो, बल्कि ये कि तुम अपनी दिशा तय करो। जब तुम अपनी दिशा पर स्पष्ट होते हो तो संसार तुम्हारे साथ तालमेल बिठा लेता है, पर जब तुम दूसरों की दिशा में चलते हो तो अंत में तुम्हारी मंजिल भी दूसरों की बन जाती है। याद रखो, भीड़ हमेशा सुरक्षित लगती है, पर भीड़ में कोई अपनी पहचान नहीं बना सकता। जो व्यक्ति भीड़ से निकलता है उसे शुरुआत में विरोध मिलता है, अकेलापन मिलता है, लेकिन अंत में वही अपनी पहचान बनाता है। भीड़ में चलना आसान है, पर सच्चा संतुलन अकेले चलने में है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो तो बाहरी शोर तुम्हें डरा नहीं सकता। लेकिन आज के मनुष्य ने अपनी आवाज खो दी है। वो हर निर्णय भीड़ की राय से लेता है और फिर उस भीड़ को ही दोष देता है। जो अपने भीतर सुनना सीख गया वो कभी गलत दिशा में नहीं जाता। एक बात समझो, जीवन में हर वह स्थिति जहां तुम अकेले पड़ जाते हो वहां तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही होती।
बल्कि वहां सृष्टि तुम्हें मजबूत बना रही होती है। हर अकेला पल एक शिक्षा है, हर खोया हुआ सहारा एक अवसर है, हर चुप्पी तुम्हारे भीतर की आवाज को सुनाने का निमंत्रण है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने अकेलेपन को दंड मानते हो या अवसर के रूप में देखते हो? क्या तुम हर रिश्ते के टूटने में दुख खोजते हो या खुद को फिर से गढ़ने की शक्ति? कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें उतना ही देगा जितना तुम स्वीकार करने को तैयार हो। अगर तुम केवल साथ की तलाश में हो तो तुम्हें वही मिलेगा, साथ। लेकिन अगर तुम अपने भीतर शक्ति की तलाश में हो तो जीवन तुम्हें शक्ति देगा, मार्ग देगा, पहचान देगा। याद रखो, सच्चा कर्म वही है जो भीतर से आता है, और भीतर की शक्ति वही है जो अकेलेपन में जन्म लेती है। भीड़ में तुम्हें पहचान मिल सकती है पर आत्मबोध नहीं। अकेलेपन में तुम्हें ताली नहीं मिलेगी पर सच्ची शांति जरूर मिलेगी। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से प्रेम न करो, बल्कि यह है कि तुम प्रेम की भीख न मांगो। क्योंकि जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तो तुम्हारा प्रेम स्वार्थ नहीं, करुणा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर है उसे बाहरी अस्थिरता हिला नहीं सकती। जब तुम अकेले चलने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा रास्ता कभी खाली नहीं था, बस तुम्हारी दृष्टि भीड़ में उलझी हुई थी। अब सोचो, क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम अपने निर्णयों को दूसरों की राय से तौलते हो? अगर हां, तो आज ही खुद से वादा करो, अब से हर कदम अपने विश्वास पर रखोगे, क्योंकि यही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, उसके भीतर चलता है। बाहर की कठिनाइयां तो तभी कठिन लगती हैं जब भीतर की दृढ़ता कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर तुम सच में अकेले चलना सीखना चाहते हो तो पहले अपने मन पर विजय पाना सीखो, क्योंकि जो अपने मन का स्वामी नहीं वो दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। मन वही दिखाता है जो डराता है, और आत्मा वही जानती है जो सच्चा है। अकेले चलने का पहला अभ्यास यही है, मन की आवाज और आत्मा की आवाज में फर्क पहचानना। कृष्ण कहते हैं, जब मन भय से भरा हो तो हर रास्ता अंधकार में लगता है, और जब आत्मा विश्वास से भरी हो तो वही रास्ता प्रकाश में बन जाता है। डर को जीतना किसी से जीतने से बड़ा युद्ध है, क्योंकि डर तुम्हारे विचारों में रहता है, और जब तक तुम डर से आगे नहीं बढ़ते तब तक तुम अपने जीवन के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। अब सोचो, कितनी बार तुमने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि डर था कि असफल हो जाओगे? कितनी बार तुमने अपनी राय इसलिए नहीं रखी क्योंकि लगा कि कोई सुनेगा ही नहीं? कितनी बार तुमने खुद को पीछे खींच लिया क्योंकि डर था कि लोग हंसेंगे? यही वो क्षण है जहां तुम्हें अकेले चलना सीखना होता है। अकेले चलने की शक्ति जन्म से किसी में नहीं होती, वो धीरे धीरे अनुभव से बनती है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो तब तुम्हारे भीतर आत्मबल बढ़ता है। हर बार जब तुम बिना किसी समर्थन के निर्णय लेते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, और यही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश जगाता है जो हर अंधकार को मिटा देता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर प्रकाश खोज लेता है उसे बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जो अकेले चलना चाहता है उसे सबसे पहले अपने भीतर का प्रकाश जगाना होता है। वो प्रकाश तुम्हारी सोच है, तुम्हारा दृष्टिकोण है, और सबसे बढ़कर तुम्हारा साहस है। अब सवाल ये उठता है, आखिर वो साहस कैसे पैदा किया जाए? कृष्ण कहते हैं, साहस पैदा होता है सत्य को स्वीकार करने से। जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारे निर्णयों का परिणाम तुम्हारा अपना है तो तुम डरना छोड़ देते हो, क्योंकि तब तुम जान लेते हो जो भी होगा वो तुम्हारे कर्मों का फल है, किसी और के भरोसे का नहीं। लोग अक्सर कहते हैं, मैं अकेला हूं इसलिए कमजोर हूं, पर सच्चाई उलट है। तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम अकेले नहीं चलना चाहते। जो अकेले चलना सीख लेता है वो परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद को सहारा देना सीख लिया होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने भीतर दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक जो उसे रुकने को कहती है और एक जो उसे आगे बढ़ने को कहती है। जो दूसरी आवाज को सुनता है वही जीवन का सच्चा साधक बनता है। इसलिए जब तुम्हारा मन डराए तो उस आवाज को पहचानो जो कहती है, चलो आगे बढ़ो। यही आवाज तुम्हारे भीतर का कृष्ण है जो तुम्हें हर अंधकार से निकालना चाहता है। अब सोचो, कभी कभी तुम्हारे आसपास लोग होंगे जो तुम्हें रोकेंगे,
कहेंगे कि ये मत करो, ये तुम्हारे बस का नहीं, तुम अकेले क्या बदल लोगे। लेकिन याद रखना, हर नया रास्ता पहले किसी एक अकेले ने ही शुरू किया था। संसार में जो भी परिवर्तन लाने वाले हुए, वे सब पहले अस्वीकार किए गए, हंसाए गए, रोके गए। पर उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने अकेले चलना चुना। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है वो अकेला नहीं होता, क्योंकि सत्य स्वयं उसका सहचर होता है। इसलिए अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह कि तुम सच्चे हो, और सत्य का मार्ग हमेशा अकेलेपन से होकर ही गुजरता है। अब तुम्हें यह समझना है कि अकेले चलने का अर्थ दुनिया से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर लौटना है। लोगों के बीच रहकर भी अपने विचारों में स्वतंत्र रहना ही सच्ची साधना है। भीड़ में रहकर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से शांत है वो बाहर के शोर से नहीं डगमगाता। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो लोगों की राय, असफलताएं या अस्वीकार, इनमें से कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तब तुम्हारी जड़ें भीतर होती हैं, बाहर नहीं। एक बार अपने जीवन के बारे में सोचो, क्या तुम हर निर्णय किसी के डर से लेते हो? क्या तुम हर बदलाव से पहले दूसरों की मंजूरी का इंतजार करते हो? अगर हाँ, तो आज से एक छोटा सा कदम लो। किसी भी बात पर खुद से सलाह लो, अपने मन से बात करो, और फिर उस आवाज पर चलो जो भीतर से आती है। शायद शुरुआत में कठिन लगे, पर वही तुम्हें सच्चे आत्मबल की ओर ले जाएगी। अकेले चलने की शक्ति अभ्यास से आती है। हर दिन जब तुम खुद के भरोसे कोई छोटा सा कदम उठाते हो, तो तुम्हारे भीतर विश्वास की एक ईंट जुड़ जाती है। धीरे धीरे यही ईंटें तुम्हारे आत्मबल का किला बन जाती हैं, और जब वह किला मजबूत हो जाता है तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को समझ लेता है वो संसार को समझने की आवश्यकता नहीं रखता। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो बाहर के उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित नहीं करते। यही अकेले चलने का असली अर्थ है, अपने भीतर स्थिरता पाना, क्योंकि जो भीतर स्थिर है वही बाहर अडिग रह सकता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम वह स्थिरता चाहते हो? क्या तुम वह शांति चाहते हो जो दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने विश्वास से आती है? अगर हाँ, तो आज से खुद पर भरोसा करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो सृष्टि तुम्हारे हर कदम पर साथ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेले चलना सीख लेता है तो वही क्षण होता है जब वह सच्चे अर्थों में जागृत होता है, क्योंकि तब उसका हर निर्णय, हर कदम उसकी आत्मा से निकलता है, न कि किसी की सलाह या दबाव से। अकेले चलना ईश्वर से दूर जाना नहीं है, बल्कि ईश्वर के और निकट आना है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो वहां तुम्हें कोई और नहीं, स्वयं भगवान का अंश दिखाई देता है। मनुष्य जब अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है तो वही उसकी आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर आत्मा स्वयं में पूर्ण है, बस उसे याद करना है कि वह कौन है। तुम किसी के भरोसे नहीं जन्मे, फिर क्यों किसी के भरोसे जीवन बिताना चाहते हो? कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने भीतर का मार्ग दिख जाए उसे दुनिया की राहें भ्रम नहीं लगती। अकेले चलने का अर्थ यही है, अपने भीतर के मार्गदर्शक को पहचानना। जब तुम बाहरी सहारे छोड़ते हो तब भीतर की दिशा खुलती है, और यही वह क्षण होता है जब जीवन एक साधना बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अकेले चलना मतलब अलग होना, पर सच्चाई यह है कि अकेले चलना मतलब सत्य के साथ होना है, भले ही पूरी दुनिया झूठ के साथ खड़ी क्यों ना हो। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो प्रारंभ में सब दूर हो जाते हैं, पर अंत में सत्य तुम्हारे साथ रह जाता है। अब सोचो, क्या तुम वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो दुनिया की सोच पर अपना जीवन तय करे, या वो जो अपनी आत्मा की पुकार पर चले? क्या तुम वो बनना चाहते हो जो किसी के सहारे पर सपने देखे, या वो जो खुद सपनों को साकार करे? क्योंकि दोनों रास्तों में अंतर बहुत बड़ा है। पहला तुम्हें भीड़ में खड़ा रखता है, दूसरा तुम्हें इतिहास में अंकित कर देता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म का अधिकार है, पर उसके परिणाम का नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निडर होकर गलत करो, बल्कि यह कि तुम बिना परिणाम की चिंता के सत्य के पथ पर डटे रहो। अकेले चलना इसी सत्य का अभ्यास है, जहां तुम अपनी नीयत पर भरोसा करते हो, न कि दुनिया की प्रतिक्रिया पर। जब तुम अकेले चलने का साहस रखते हो तो तुम्हें लोग पहले पागल कहते हैं, फिर तुम्हारी आलोचना करते हैं,
और अंत में तुम्हारा अनुसरण करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विश्वास पर खड़ा रहता है वो समय के साथ दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। और याद रखो, जो स्वयं जलता है वही दूसरों को दिशा देता है। अकेले चलना कठिन है क्योंकि उसमें कोई मार्गदर्शक नहीं दिखता, पर सच्चाई यह है कि हर कदम पर तुम्हारा कर्म तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है। हर निर्णय तुम्हें परखता है, हर कठिनाई तुम्हें गढ़ती है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वो किसी की शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है हर संघर्ष में छिपा है उसका विस्तार। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से भागता है वो खुद से भागता है, और जो परिस्थितियों का सामना करता है वो ईश्वर से जुड़ता है। जब तुम अकेले चलना सीखते हो तो तुम वास्तव में जीवन को वैसे स्वीकार करना सीखते हो जैसे वो है, बिना शर्त, बिना डर, बिना शिकायत। और जब यह स्वीकार्यता आती है तब जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि अब तुम दूसरों की सोच से नहीं अपने अनुभव से सीखते हो। तुम्हारा मन प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है और तुम्हारे कर्म उद्देश्य से भर जाते हैं। तब तुम किसी से श्रेष्ठ नहीं बनना चाहते, बल्कि अपने भीतर के सत्य से एक हो जाते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम वह व्यक्ति बनना चाहते हो जो जीवन भर किसी के सहारे चलता रहा और अंत में शिकायत करता रहा, या वह जो अकेले चला और हर कठिनाई को साधना में बदल दिया? क्योंकि अंतर सिर्फ एक निर्णय का होता है, सहारा ढूंढने और खुद को सहारा बनने का। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वो कभी असहाय नहीं होता। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कोई साथ नहीं है, तो उस क्षण को अवसर मानो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने वाला होता है। वही क्षण तुम्हें सिखाता है कि जो खुद पर भरोसा करता है उसे किसी भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, हर मनुष्य को किसी न किसी मोड़ पर अकेले चलना ही पड़ता है। माता पिता, मित्र, गुरु सभी मार्ग दिखाते हैं, पर चलना तुम्हें ही होता है। और जो उस मार्ग पर बिना रुके, बिना डरे चलता है, वही जीवन के अर्थ को जान पाता है। कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसका विश्वास चलता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। जब तुम गिरते हो वही तुम्हें उठाता है, जब सब छोड़ देते हैं वही तुम्हें थामता है, और जब दुनिया मौन हो जाती है वही तुम्हारे भीतर से बोलता है, चलो मैं हूं तुम्हारे साथ। इसलिए आज से किसी के सहारे की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जो सहारा देता है वो कभी कभी तुम्हारा साहस भी छीन लेता है। खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो। यही 3 आधार हैं जिन पर जीवन टिका है। बाकी सब अस्थायी है, साथ, शब्द, प्रशंसा, आलोचना। पर जो अपने आत्मबल पर खड़ा होता है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। और अंत में कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अपूर्ण है जब तक वह किसी और के भरोसे जीता है, और पूर्ण तब होता है जब वह अपने कर्म, अपनी आत्मा और अपने ईश्वर पर भरोसा करना सीख लेता है। तो आज इस क्षण एक निर्णय लो, अब से किसी के भरोसे नहीं बल्कि खुद के विश्वास पर चलोगे, क्योंकि वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा कर्म है और वही सच्ची मुक्ति है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, बस तुम्हें उस पर भरोसा करना है। इसलिए उठो, जागो और चलो, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम अकेले चलने का साहस रखते हो तब स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथ कदम बढ़ाता है। अगर आज इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर हलचल पैदा की है, अगर तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हें अब खुद पर भरोसा करना चाहिए, तो यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का निमंत्रण था। अब बस इंतजार छोड़ो और पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।